आज हम बना रहे हैं चना चाट। इसमें मैंने ये चने उबाल लिए थे पहले। अभी इसमें मैं डालूँगी आलू, इसमें डालेंगे टमाटर। इसके बीज मैंने निकाल लिए टमाटरों के। आज असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा गला भी ख़राब है और मुझे बुखार भी है, लेकिन मैंने कहा चले एक रेसिपी बना ही लेते हैं। ये सब्ज़ मिर्चें, उसके बाद डालेंगे ये प्याज को मैंने अच्छी तरह से नमक वाले पानी में साफ़ कर लिया था ताकि इसका जो कड़वापन है वो ख़त्म हो जाए। और अभी इसमें डालेंगे धनिया, इसको भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। खुश्क मसाले डालूंगी। खुश्क मसालों में नमक, हस्बे जायका और सुरख मिर्च मैंने डाली है। ज़्यादा मैंने मसाला जात नहीं डाले। इसमें मैंने और कुछ भी नहीं डाला, किसी किस्म की और चीज़ नहीं डाली। और अभी मैं डालूंगी इसमें ये इमली का पानी, और इसे हम अभी करेंगे मिक्स। ये इस तरह की रेसिपी है कि आप इजीली बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसी फजूल चीज़ नहीं है कि ये सही ऐसे करना है वैसे करना है। आम घरों में ये चीज़ें आम तौर पे मौजूद होती हैं। आलू तो समझे कि रमज़ान मुबारक में हर घर की एक ख़ास डिश है। पकोड़े बनाए तब भी आलू उसमें डालें, समोसे बनाने हैं तभी उसमें जो उसका बनाना है, समोसों की जो बनानी होती है हमने फिलिंग करनी है, उसमें भी ये डाले जाते हैं। और चने भी हर घर में मौजूद होते हैं। टमाटर तो खैर सब भी इस्तेमाल करते हैं। चलो दी चाट को मैंने दूसरे बाउल में मुंतकिल कर दी है, ये डाल दिया है। तो अभी इसमें मैं डालूँगी दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ लोग दही साथ पसंद नहीं करते और कुछ लोग जो साथ पसंद करते हैं। तो ये आप जिस तरह मर्ज़ी आप बनाए। रमज़ान मुबारक की ये ख़ास डिश है और इसमें ज़्यादा चीज़ें मैंने इस्तेमाल नहीं की। सादा सी डिश है, ज़रूर बनाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है हमारी आज की रेसिपी। आप भी बनाएं, पकाएं, अपने प्यारों को खिलाएं। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।